लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक हमारी इस्लामी बहन है, इन्होंने सवाल की है कि औरतों को गैर महरम का चेहरा देखने की इजाजत नहीं है, तो हम जो वो लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं जहां पर मखलूत तालीम का इंतजाम है, लेडीज जेंट्स एक ही साथ एक क्लासरूम में एक कॉलेज में एक छत के नीचे पढ़ते हैं, तो वहां कैसे करेंगे, क्या सही है, इसमें शरीयत हमारे क्या रहनुमाई करती है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। अव्वलन तो ये समझने की जरूरत है कि मखलूत तालीमी निजाम ही शरअन दुरुस्त नहीं है। एक ऐसा तालीमी निजाम, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें मर्द और औरत एक साथ एक छत के नीचे एक क्लासरूम में पढ़ें, लड़के लड़कियां, इस तालीम के तरीके को ही इस्लाम रिजेक्ट करता है। ये तरीका ही दुरुस्त है, तालीम दुरुस्त नहीं है ऐसा नहीं है, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। खवातीन के लिए अलग इंतजाम होनी चाहिए, पढ़ाने वाली भी वो उसमें असातिज़ा होनी चाहिए, और फिर जो लड़के हैं उनके लिए अलग इंतजाम, और इनके लिए पढ़ाने वाले भी जेंट्स हो, टीचर भी मर्द और औरत सबके लिए अलग अलग हो, बैठने का इंतजाम भी अलग अलग हो। इस्लाम ये पेश करता है। इसलिए ऐसे तालीमी इदारों में तालीम हासिल करें जहां लड़के और लड़कियों का इख्तिलात ना हो, इकट्ठे नहीं होते हो। लड़कों को मर्द और लड़कियों को खवातीन मुअल्लिमात पढ़ाएं। मर्द उस्ताज का बालिग या करीबुल बुलूग लड़कियों को पढ़ाना, इसी तरह किसी औरत का बालिग या करीबुल बुलूग लड़कों को तालीम देना भी शरअन दुरुस्त नहीं है। इसके बाद भी किसी गैर महरम औरत से बात करने की अगर जरूरत पेश आ जाए तो बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत बात करना जायज है, बिला जरूरत जायज नहीं। हंसी मजाक करने या उसका जवाब देने की कोई गुंजाइश नहीं, सख्त गुनाह है। बिला जरूरत देखना भी जायज नहीं। हत्तल इम्कान हिफाजत नजर भी जरूरी है। ऐसे माहौल में बात करना पड़े तो उनकी शरई पर्दा करने की तरगीब दे। बहरहाल ये सही नहीं है, ये ऐसी मखलूत तालीम दुरुस्त नहीं है। एक मरतबा एक हदीस पाक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के दरमियान थे। हुजूर ने सहाबा से पूछा कि एक औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? सहाबा में से किसी से जवाब नहीं बन पड़ा। हजरत अली अपने घर गए, सैयदा फातिमा से पूछा कि एक औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? ये सवाल हुजूर ने किया है। तो हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि एक औरत के लिए सबसे बेहतर यह है कि वो किसी मर्द को ना देखे और कोई मर्द उसको ना देखे। एक औरत के लिए सबसे बेहतर चीज यही है। सैयदा फातिमा का पैगाम है। और जब ये जवाब हजरत अली ने बारगाह रिसालत में आकर पेश किया तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा ने सच कही, वो मेरी बदन का टुकड़ा है। यह आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। ऐसी मखलूत तालीमी इदारे, मखलूत मतलब जॉइंट, जहां लड़के और लड़कियों को साथ ही तालीम दी जाती है, ये शरीयत के खिलाफ है। कई बार ऐसी नौबत भी पेश आती है कि जिसमें किसी एक कमरे में अजनबी औरत, खा टीचर हो या तालिबा, एक कमरे में साथ होते हैं और कोई तीसरा नहीं होता। ऐसी खलवत किसी अजनबी औरत के साथ जायज नहीं है। हदीस शरीफ में है, हजरत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरतों के पास दाखिल होने से परहेज करो। एक अंसारी शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यानी शौहर का बाप, भाई और अजीज और अकारीब के बारे में क्या इरशाद है? आपने फरमाया कि हुमू तो मौत है। इस बाब में हजरत उमर और जाबिर हजरत अमर बिन आस से भी रिवायत है। हजरत उक़बा बिन आमिर की हदीस हसन सही है। औरतों के पास दाखिल होने से मुमानअत का मतलब इसी तरह है जैसे कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी तन्हा औरत के पास हो तो तीसरा शैतान होता है। ये हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफा 203 में। और इसमें अजनबी औरतों के चेहरे की तरफ देखने की नौबत भी पेश आती है। सब देखते हैं एक दूसरे को, और किसी मर्द के लिए शरअन जायज नहीं कि बिला जरूरत शदीदा किसी अजनबी औरत की तरफ देखे। लिहाजा ऐसे तालीमी इदारे जहां अजनबी मर्द और औरत का इख्तिलात होता है, इसका कायम करना भी जायज नहीं। शरई पाबंदी के अलावा मुआशरत का तकाजा भी यही है कि तालीमी इदारे दोनों के जुदा जुदा हो। पढ़ने वाले लड़कों के लिए लाजिम है कि मतलूबा शोबा से मुतालिक जब तक कोई दूसरा इदारा मुयस्सर हो जहां इख्तिलात ना हो, वहां तालीम हासिल करें। यानी जहां अलग इंतजाम है, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, वहीं पर तालीम हासिल करें। और अगर ऐसा इदारा मुयस्सर नहीं है, अलग तालीम हासिल करने का कोई निजाम नहीं है, और मखलूत तालीमी इदारे में ही तालीम हासिल करना ये मजबूरी हो जाए, तो फिर इन बातों का ध्यान रखें। क्या करें? किसी भी अजनबी औरत, खा टीचर हो या तालिबा के साथ अकेले कमरे में ना रुकें।
اور نہ ہی اکیلے ملاقات کریں۔ خواتین کے چہرے کی طرف نگاہ نہ کی جائے۔ نیز لڑکیوں کے پڑھائی کرنے کے بجائے صرف لڑکوں کے ساتھ ہی مل کر پڑھائی کریں۔ لڑکیاں لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھیں، لڑکے لڑکوں کے بیچ میں بیٹھیں۔ مجبوراً کبھی کسی غیر محرم عورت سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو بوقت ضرورت بقدر ضرورت بات کرنا جائز ہے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ پھر احتیاطیں آپ کو کرنی پڑیں گی، لیکن بہرحال بچنے میں ہی عافیت ہے، چونکہ مرنا ہے، آخرت ہے، اللہ کریم کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔